गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है यहाँ पर वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। किस क्लास की? तो 9th क्लास की यहाँ पर बच्चों हम क्लासेस ले रहे हैं। और ये जो क्लासेस हैं ये इसमें हम वो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो हमें 9th के मैथ को अच्छे से पढ़ने में और समझने में जो है वो काम आने वाले हैं। ठीक है, वो कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं और आगे भी जो है वो पढ़ते रहेंगे। आज की क्लास जो है बच्चों वो हमारी रिवीजन क्लास है। पहले भी हम इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, पर आज हम इसको दोबारा जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। और ये जो, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो ये क्लास थोड़ी सी जो है बच्चों वो फास्ट रहेगी। किसी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो आपने मुझसे जरूर पूछना है। और आपको बच्चों जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं पोल सेक्शन में। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति के बारे में। इसके जो है बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, उसमें से हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे वो हम जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोल सेक्शन बच्चों कहाँ होता है। तो आपको अपने फोन पर नंबर 1 वाली स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी। वहां पर आपको बच्चों नीचे 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जैसे ही आप उन पे क्लिक करते हो आपको इतने सारे ऑप्शन जो है वो नजर आएंगे। ठीक है, उसमें से आपने जो है एक्टिविटीज नाम के ऑप्शन पर जाना है। वहां पर आपको जो है ऐसा नजर आएगा 1 पोल एक्टिव। अभी आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल बच्चों एक्टिव नहीं है। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे 4 ऑप्शन नजर आएंगे। आपको जो भी ऑप्शन सही लगेगा अपने आंसर के लिए, मान लीजिए आपको लगता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तो आप उस पर ऐसे क्लिक करेंगे। फिर बच्चों आप जो है जाकर के वोट पे क्लिक कर देंगे। अगर आप वोट पे क्लिक करना भूल जाते हैं तो आपका आंसर मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आज की क्लास में जो है हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और आपको जो है वो कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक जो है वो मुझे बच्चों दिखानी है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कैमरा कैसे ऑन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए ये 3 डॉट नजर आ रहे हैं, है ना। उसके आगे एक हाथ बना है, उसके आगे एक माइक बना है और उसके आगे एक कैमरा बना है। तो जो कैमरा है बच्चों आपने उसको ऑन करना है। जैसे आप अपना कैमरा ऑन करोगे तो आपका फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा, मतलब आपको अपनी शक्ल नजर आएगी। ठीक है, पर आपने अपनी शक्ल नहीं दिखानी है। आपने क्या दिखानी है? आपने अपनी नोटबुक दिखानी है। तो आप क्या करोगे, आपके स्क्रीन के सबसे टॉप पर एक स्पीकर बना है ना। और इस स्पीकर के जो है वो बिल्कुल साइड में एक ऐसा बना है आइकन, देखिए ऐसा एरो है, फिर ऐसा एरो है, फिर बीच में एक डॉट है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो बैक कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। फिर आप अपनी नोटबुक जो है वो बहुत आसानी से मुझे दिखा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम क्या पढ़ रहे थे और अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे पूर्णांकों पर संक्रियाएं, जिसमें जो है गुणा करना हम बच्चों पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे योग और घटाव। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन खुद से करके बताऊंगी, उसके बाद जो है बच्चों आप मुझे सारे क्वेश्चंस करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आप चाहें तो इसे अभी सॉल्व भी कर सकते हैं। जिन बच्चों को आता है, जिन बच्चों को नहीं आता वो मेरे साथ साथ इसे जो है वो पहले सीखेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला आपने जो बच्चों बात याद रखनी है वो बात आपने ये याद रखनी है कि एक क्रम होता है। ठीक है, कैसा क्रम होता है मैं आपको भी बताती हूँ कि अगर यहाँ पर साइन है ना, चिन्ह है, तो यहाँ पर नंबर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मतलब कि साइन के बाद आएगा नंबर और नंबर के बाद दोबारा से बच्चों साइन आना चाहिए। ठीक है, साइन के बाद फिर से क्या आना चाहिए? तो फिर से नंबर आना चाहिए। नंबर के बाद फिर से साइन आना चाहिए। यहाँ पर साइन है तो साइन के बाद फिर से नंबर आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पर एक साइन है तो साइन के बाद नंबर, नंबर के बाद साइन, साइन के बाद फिर से नंबर, नंबर के बाद फिर से साइन, फिर साइन के बाद फिर से नंबर। ये हमारा जो है वो परफेक्ट क्रम होता है, एक ऑर्डर होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नजर दौड़ाएं तो यहाँ देखिए, यहाँ पर चिन्ह है, ठीक है, साइन है, ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद नंबर है, तो ये भी ठीक है, साइन के बाद नंबर है, हमारा क्रम ठीक है। फिर इस नंबर के बाद जो है वो साइन आना चाहिए, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखिए साइन ही आया हुआ है ना। लेकिन अब अगर हम यहाँ देखें साइन के बाद क्या आता है, चिन्ह के बाद क्या आता है, तो चिन्ह के बाद आता है नंबर, संख्या आती है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हुआ, चिन्ह के बाद चिन्ह ही आ गया है ना। यहाँ पर जो है वो चिन्ह के बाद नंबर नहीं आया, चिन्ह के बाद जो है वो एकदम से ही चिन्ह आ गया है। दोनों चिन्ह जो है वो एक साथ आ गए हैं। तो जब भी कभी आपको ऐसी कंडीशन नजर आएगी जहां पर दोनों चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो हम बच्चों उसको इसमें बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे बदलेंगे तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है, ठीक है बेटा अभी आपने ऑन नहीं करना है, अभी जो है बाकी बच्चे समझ रहे हैं, तो मैं एक बार समझाती हूँ फिर आपकी नोटबुक में जरूर देखूंगी। ठीक है, अभी मैं जो हूँ समझा देती हूँ, उसके बाद मैं जरूर लिखूंगी। अच्छा, अभी जो है प्रिंस जी के नाम से कोई बच्चा ज्वाइन हुआ है। बेटा आपने जो है, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल बेरी से हैं तो आपने ग्रुप में एक लिंक भेज दिया है, उसे आप डिलीट फॉर एवरीवन कर दें प्लीज बेटा, क्योंकि उससे जो है ना फिर कंफ्यूजन होती है। बच्चे क्लास उस लिंक से ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे जबकि वो क्लास का लिंक नहीं है। तो अगर आप वो वाले प्रिंस हैं जिन्होंने जो है ग्रुप में मैसेज किया है तो आप प्लीज उसे डिलीट फॉर एवरीवन बच्चा कर दे। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं हमने इसको ऐसे कैसे लिख दिया, माइनस का 10, ठीक है। अब यहाँ पर दो चिन्ह एक साथ थे तो हम इसको क्या करेंगे, दो चिन्हों को एक चिन्ह में जो है वो बदल देंगे, ठीक है। चलिए बदलते हैं। अब बदलने के लिए क्या करना होगा, तो बिल्कुल सिंपल है। आपने गुणा में जो है एक चीज पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, कि अगर चिन्ह समान होते हैं, क्या होते हैं, चिन्ह समान होते हैं, समान वर्ड अभी रहने देते हैं, है ना। अगर चिन्ह कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, कैसे होते हैं, तो बताइए कौन सा चिन्ह बनता है बच्चों, आप ही बताएंगे, कोई बच्चा माइक ऑन करके बताइए, अगर चिन्ह एक जैसे होंगे तो कौन सा चिन्ह बनेगा। जमा। वेरी गुड, कौन सा चिन्ह, नहीं बेटा माइनस का नहीं बनेगा, जमा का बनेगा। देखिए अगर चिन्ह एक जैसे होंगे तो चिन्ह बनेगा जमा का, और अगर अलग अलग होंगे तो बनेगा माइनस का, ठीक है। अगर एक जैसे होंगे तो जमा, अलग अलग होंगे तो माइनस। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो चिन्ह है बच्चों वो अलग अलग है, ये जमा का है, ये माइनस का है, तो क्या ये दोनों कैसे हैं, अलग अलग है ना, तो इसलिए ये बन जाएगा हमारा माइनस, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस, और अब चिन्ह के बाद फिर से क्या हमारा आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। तो इस देखिए हमने इसे बदल करके जो है वो इसमें लिख दिया है ना। तो अब हम इसे नहीं देखेंगे, हम जो है अपने अगले स्टेप को ही देखेंगे और यहाँ से अपने प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। अब बच्चों हम देखेंगे कि, बेटा अपना कैमरा ऑफ कर दे मोहित। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी संक्रिया होगी, संक्रिया मतलब कि अब जो है हम इनको जमा करेंगे या घटा देंगे, ठीक है। जमा करेंगे या घटा देंगे, तो कोई बच्चा है जो बता सकता है यहाँ पर हम क्या करेंगे, जमा करेंगे या घटा देंगे। मैम जमा। क्यों बेटा, इसका कारण क्या है, आपको कैसे पता लगा जमा करना है। मैम जमा। हाँ बेटा, पर जमा क्यों करना है, उसका कारण आप अगर बताएं तो बहुत अच्छा होगा, अगर किसी बच्चे को पता है तो। माइनस और माइनस जमा में। वेरी गुड, माइनस माइनस क्या होता है, जमा होता है। क्यों होता है, क्योंकि माइनस और माइनस जो है वो एक जैसे चिन्ह है, कैसे चिन्ह है, एक जैसे। और जब भी चिन्ह एक जैसे होंगे हम हमेशा उनको जमा करेंगे, निशान भी जमा का आता है। अगर सेम साइन हो, गुणा हो रहे हो, है ना, अगर सेम जो हमारी चिन्ह हो तब भी जो है वो जमा का निशान आता है। और अगर सेम एक जैसे चिन्ह हो तब हम करते भी उसको जमा है, कब, जब साइन एक जैसे हो। यहाँ पर देखिए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों के दोनों क्या है, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे बच्चों, जमा कर देंगे, सिंपल, ठीक है। वेरी गुड, आप सभी ने आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक दिया। तो चलिए जमा कीजिए। पर बच्चों एक बात आपने यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है कि आप इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, आप देखिए इसे 10 जमा 8 जो है वो नहीं लिखेंगे। हालांकि हमें पता है कि इसको जमा करना है, पर इसको जो है आप ऐसे कभी ना लिखें, क्यों, इससे जो है हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर आप इसे 10 जमा 8 लिखते हो ना, तो 8 का चिन्ह भी बदल गया और -10 का चिन्ह भी बदल गया, दोनों जमा के हो गए। तो ऐसा नहीं करना है, चिन्ह जो है वो वैसे ही बच्चों रहने चाहिए, क्योंकि पूर्णांकों की संक्रिया में चिन्ह की अहम भूमिका होती है। तो आपने पता कर लिया कि करना तो जमा है, लेकिन आप इसे ऐसे बच्चों नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए 10 में 8 जोड़े तो कितना आता है। बेटा एक बात मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, कोई भी जो है फालतू में माइक ऑन करके कुछ भी नहीं बोलेगा। अगर किसी बच्चे की तरफ से डिस्टर्बेंस आती है तो मुझे जो है उन्हें रिमूव करना होगा, ठीक है। अगर डिस्टर्बेंस आती है तो, अगर नहीं आती तो बहुत अच्छा है, तब तो कोई बात ही नहीं है ना। लेकिन अगर आती है तो थोड़ा मुझे रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चे के कारण पूरी क्लास में अगर डिस्टर्बेंस होती है तो उस बच्चे को रिमूव करने के लिए कहा गया है, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 8 था, दोनों साइन एक जैसे थे, तो हमने उसको जमा कर दिया, जमा करके आया हमारे पास 18, ठीक है। अब जो है हमारा सबसे जरूरी काम शुरू होता है। अब हम यहाँ पर पता करेंगे कि उत्तर का चिन्ह जो है बच्चों वो क्या होगा, जो हमारा उत्तर आया है उसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, उसमें कौन सा साइन जो है वो लगेगा। तो आपने हमेशा याद रखना है, जैसे कि काफी बच्चे इसका आंसर दे भी रहे हैं। मुझे बेटा खुशी ग्रुप में एडेड नहीं है, क्या खुशी ग्रुप में एडेड नहीं है। हमारी क्लास में 2 खुशी हैं। नहीं, जो छोटी जिसके बारे में बात कर रही है बेटा, जो जिस खुशी को आप ऐड करना चाहते हो वो ग्रुप में एडेड नहीं है। अगर वो ग्रुप में है तो उन्हें वहां पर लिंक बेटा मिल जाएगा, नहीं तो आप उन्हें लिंक शायद शेयर तो करें, पर अगर वो हमारे ग्रुप में नहीं है तो शायद वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि उत्तर का चिन्ह क्या होगा, उत्तर का चिन्ह जो है वो हमेशा बड़ी संख्या के अनुसार होगा। ऑन है, प्लीज माइक ऑफ रखिए। मैंने आपको अभी अभी समझाया है कि माइक ऑन आपने नहीं रखना है, आप अपनी बात कहें उसके बाद माइक जो है फटाफट से ऑफ कर दे।
उत्तर का चिन्ह जो है वो बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर बराबर है का निशान लगा दिया है और मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि उत्तर का चिन्ह जो है वो बराबर है बड़ी संख्या के चिन्ह के। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे जो यहाँ पर संख्या जिनको अभी अभी हमने जोड़ा, जिनको अभी अभी हमने जमा किया, उन दोनों में बड़ा कौन है, 10 है या 8 है? तो कौन बड़ा है? 10 बड़ा है। 10 का चिन्ह देखिए, चिन्ह जो है वो हमेशा आगे लगा होता है, तो 10 के आगे लगा है माइनस, तो मतलब 10 का चिन्ह जो है वो माइनस का है, तो 18 का चिन्ह भी जो है बच्चों वो माइनस का ही होगा। ठीक है, तो अगर आपको जो है ये सवाल समझ आ चुका है तो बच्चों आप वाई टाइप कर दीजिए। किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे बच्चों आप अभी के अभी पूछिए, क्योंकि अगली क्लास में हम इसको इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे, इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। आज की क्लास में आपके जो है सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मुझसे अभी के अभी पूछे, नहीं है डाउट तो बच्चों वाई टाइप कर दें तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी बच्चे कह रहे हैं कि कोई डाउट नहीं है। ठीक है बेटा, जो जितेंद्र जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ, बेटा आपने एक ही बार वाई टाइप करना है, बार बार आप वाई टाइप बच्चा ना करें। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, आप सभी बच्चे जो है उसे सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी पे और अपना कैमरा भी बाद में ऑन करके रखेंगे जब मैं आपको कहूंगी तब। चलिए सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए। हाँ, जितने भी नए बच्चे अभी ज्वाइन हुए बेटा मैं आपको बता दूं, आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, आप इसे सॉल्व करें और जब आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है तो आप अपना कैमरा ऑन करें बच्चों और मुझे अपनी नोटबुक दिखाएं। ठीक है, जिस बच्चे का ठीक होगा मैं उनका नाम लेके बता दूंगी। आज जो है जिस नाम से आप ज्वाइन हुए हैं ना, यूजर नेम जो है आपका, उसी से जो है आपका नाम बच्चों लूंगी, क्योंकि अगर मैं आपका रियल नेम ढूंढने लग जाऊं तो काफी टाइम जो है क्लास का वेस्ट हो जाएगा, मतलब काफी टाइम जो है नाम ढूंढने में ही चला जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है जो भी आपका यूजर नेम है उसी नेम से मैं आपको। मैंने कर लिया, दिखा दूं? हाँ बेटा, कैमरा ऑन करें, फिर उसके बाद बैक कैमरा ऑन करें, फिर आप दिखा दें। ठीक है, ठीक है बेटा, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें और अगर आपका सॉल्व हो जाता है तो बच्चा आप अपना कैमरा जो है वो ऑन कर लें। अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि बैक कैमरा कैसे ऑन करना है तो आप उनसे बच्चों पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, जो पारुल जी के नाम से बच्ची ज्वाइन हुई, बेटा कैमरा ऑन करें। आपने चैट बॉक्स में तो लिखा है ना, पर कैमरा भी ऑन करें, मुझे आपका देखना है आपने कहाँ सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया। पूजा जी के नाम से जो ज्वाइन हुए बेटा आप अपना आंसर दिखा रहे हैं, बैक कैमरा ऑन करें। माइनस माइनस, थोड़ा सा बेटा नीचे करें, अपना आंसर दिखाएं जहां पर आपने आंसर लिखा है ना वो वाला। ठीक है, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा, जो पूजा जी के नाम से ज्वाइन हुआ है बच्चा, आपका आंसर ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी अपनी कॉपी दिखाएं भाई, सभी बच्चे कॉपी दिखाएं। जो बच्चे लिख रहे हैं चैट बॉक्स में आप भी अपनी कॉपी दिखाएं। जो काला कुंडू जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा अपनी कॉपी दिखाएं। ठीक है, मैं अभी जो हूँ वो सुनील जी के नाम से जो ज्वाइन हुआ है, मतलब कि पारस, आपकी नोटबुक में अभी देख रही हूँ। बेटा आपने इसके साइन कहाँ बदले, आपने -15 प्लस -16 लिखा, आपने जो है प्लस माइनस को नहीं बदला है, इसे बदलें बेटा, इसे बदल के लिखें, कौन सा चिन्ह यहाँ पर आएगा। ठीक है, अभी जो हूँ मैं सुनील आपका देख रही हूँ, जो सोनू राठी जी के नाम से ज्वाइन हुआ है। कैमरा ऑन रखें बेटा अपना सुनील। हाँ बेटा, आपने देखिए साइन नहीं बदले, आप साइन भी बदलिए, वो आपका स्टेप में गिना जाएगा। -15 लिखा है ना आपने, फिर प्लस माइनस वाला नहीं लिखना है, प्लस माइनस का एक चिन्ह बनाइए, कौन सा चिन्ह बनेगा वो आप लिखिए। ठीक है प्रदीप, मैं आपका देख रही हूँ अभी, प्रदीप। देखिए बेटा आपने भी जो है वो डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, इसका चिन्ह बदल कर लिखिए पहले। बाकी बताइए, जिन्होंने अपने चैट बॉक्स में आंसर दिया वो अपना कैमरा ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं। जो कला कुंडू जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, जो पारुल जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा आप अपना कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाएं, कहाँ आपने सॉल्व किया, कैसे आपको पता लगा इसका आंसर जो है वो -31 है। चलिए ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ, फिर जो है बाकी के क्वेश्चन आप सभी जो है दोबारा से अपनी नोटबुक पर अगले क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हमने क्या करना था, बहुत से बच्चे जो है डायरेक्ट इसको ऐसे -31 लिख रहे हैं, पर बच्चों ऐसा नहीं करना है, पहले आप इसका चिन्ह बदलिए, चिन्ह बदल के लिखिए। -15 ही रहेगा, प्लस माइनस क्या बनेगा बच्चों बताइए, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, क्यों बन जाएगा माइनस, क्योंकि दोनों चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो जो दो चिन्ह होते हैं वो मिलकर के जो क्या बन जाते हैं, वो मिलकर के बन जाते हैं बच्चों
माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया माइनस और यहाँ पर आ गया 16। अब देखिए ये जो चिन्ह है, ये दोनों चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे हैं, है ना, एक जैसे चिन्ह है। तो इसका मतलब है अब हम इन दोनों को क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों को जो है वो क्या करेंगे, जमा करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे जमा, क्योंकि इनके जो चिन्ह है वो एक जैसे हैं, चिन्ह एक जैसे हो तो जमा किया जाता है। तो चलिए कीजिए, जमा करेंगे 16 में 15 को, तो कितना आएगा, जो कि सभी बच्चों ने लिखा भी है, 3, 31, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 31, और जो इसका चिन्ह होगा वो कौन सा चिन्ह होगा, माइनस का चिन्ह होगा, क्योंकि देखिए 16 जो है वो बड़ा है और जो चिन्ह है वो माइनस का है, तो इसलिए उत्तर का चिन्ह भी जो है वो माइनस का ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो माइनस का 31 है वो सही आंसर है, जो कि काफी बच्चों ने सॉल्व करके मुझे दिखाया था। चलिए ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन था। अब जो है हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बच्चों आप मुझसे जरूर जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 से अधिक पूर्णांक हो जिनको हमने जोड़ना घटाना हो तो कैसे जो है हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो 2 के यहाँ पर जोड़े बना देंगे, और जब आप जोड़े बनाएंगे तो आप बस मन में जोड़े बनाइएगा, ठीक है। ब्रैकेट हमने यहाँ पर लगा दिया है, पर आप इनको मन में जो है वो जोड़े बनाए इनके, और पहले 2 को आप हल करें। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस वाली चीज को हल करेंगे, नहीं रुकिए अभी इनके जोड़े नहीं बनाएंगे। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, जितने भी आपको जहां पर भी 2 साइन एक साथ दिख रहे हैं उसका जो है आप एक साइन बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जितने भी आपको 2 साइन एक साथ दिख रहे हैं उनका हम एक साइन बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं, माइनस बेटा माइक ऑन ना करें अगर आप कुछ नहीं कहना चाहते तो। और देखिए प्लस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा माइनस, और यहाँ पर आ गया 2, और देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। और यहाँ पर आ गया 80 और यहाँ पर जमा का 18। अब जो है हम इनके बच्चों बना देंगे जोड़े। तो मैंने पहले इन दोनों के जोड़े बना दिए, मैंने पहले इन दोनों के जोड़े बना दिए। आपको जो है यहाँ पर किसी और तरह से भी सिखाया गया होगा शायद, है ना, स्कूल में किसी और तरह से सॉल्व करना, नुपुर मैम ने किसी और तरह से आपको बताया गया होगा, आज मैं आपको किसी और तरह से बता रही हूँ। तो इसमें से आपको जो भी तरीका बच्चों अच्छा लगेगा उसको आपने अपने मतलब यूज करना है और अपना आंसर जो है वो आपका सही निकालना है। तो पहले मैंने इन दोनों को जब सॉल्व करने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की कि मैं इन दोनों को जमा करूं या घटा दूं, तो मैंने पाया कि इसके जो चिन्ह है इसके और इसके दोनों ही माइनस है। मतलब दोनों माइनस है तो दोनों जो है वो एक जैसे हैं, है ना, एक जैसे हैं। तो इसका मतलब कि हम इसे क्या करेंगे, हम इसे जमा करेंगे। वेरी गुड, जैसा कि अभी एक बच्चे ने यहाँ पर कहा, जमा कर दीजिए। 11 में 2 जोड़े तो बच्चों कितना आता है, आता है 13। 13 आ गया, और 13 का चिन्ह कौन सा होगा, माइनस। क्यों होगा माइनस का, क्योंकि 11 और 2 हम इन दोनों को भी कर रहे हैं ना, मतलब सॉल्व हल कर रहे हैं इन दोनों को। तो इन दोनों में देखेंगे कि 11 बड़ा या 2 बड़ा, तो हमने देखा 11 बड़ा है, 11 बड़ा है तो उसका चिन्ह देखिए, चिन्ह है उसका माइनस, तो इसलिए 13 का चिन्ह भी जो है वो बच्चों माइनस ही आएगा। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है, 80 और 18 को हमने जमा करना है, क्यों, क्योंकि ये भी जमा ये भी जमा, दोनों एक जैसे, तो जमा कीजिए। 80 में 18 जोड़ दीजिए, 8 और 1 9, ठीक है, 98 98। और इसका चिन्ह कौन सा होगा, तो देखिए हमने अभी किस किस को हल किया, हमने जो है वो 80 और 18 को हल किया। तो उसमें से बड़ा कौन है, बड़ा है 80, 80 का चिन्ह है प्लस का, नहीं बेटा माइनस का नहीं, जमा का, प्लस का, अच्छा प्लस आपने कहा, ठीक है प्लस का, है ना। अब देखिए अब हमारे पास एक और यहाँ पर बचता है, इसे भी हमने अभी और हल करना है। तो चलिए देखते हैं, ये जमा का निशान है, ये माइनस का निशान है, 13 और 18 करना है। हाँ जी बेटा, अलग अलग निशान है, अलग अलग साइन है, वेरी गुड, अलग अलग चिन्ह है तो क्या करेंगे, माइनस। माइनस कर देंगे, बहुत अच्छे, अलग अलग है तो क्या कर देंगे, माइनस। चलिए इसको माइनस कर दीजिए, 98 में से जो है वो 13 को माइनस कर दीजिए, मैं यहीं पे कर रही हूँ, 5 और 9 में से 1 गए तो 8, मतलब इसका आंसर आया 85। और इसका 85 का चिन्ह कौन सा होगा, प्लस का, क्यों, बड़ा निशान है। हाँ क्योंकि देखिए 13 और 98 को हम अभी सॉल्व कर रहे थे, हल कर रहे थे, तो 13 और 98 में जो बड़ा कौन है वो 98 है, इसका चिन्ह देखिए जो जमा का है, तो इसलिए उत्तर का चिन्ह भी जो है वो जमा का ही होगा। तो इसलिए ये हमारा जो है वो सही उत्तर है, ठीक है बच्चों। ठीक है बेटा, पर आपने इसको ऐसे नहीं लिखना है ना, लिखने का तरीका थोड़ा जो है वो चेंज हमें करना होगा, ठीक है। तो ये था ये वाला सवाल। जब आपको जो है 2 से ज्यादा पूर्णांक दिए गए हो, यहाँ पर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछे, नहीं तो बच्चों आप वाई टाइप कर दें, फिर आपको जो है क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बच्चों आपने अभी के अभी पूछना है, क्योंकि अब मैं आपको बता दूं ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, आगे चल के आपको ये बहुत काम आने वाला है।
मैथ में अगर जो है आपको पूर्णांक को जमा घटाना नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत बच्चों आपको मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है, ये टॉपिक ही ऐसा है। तभी आपने कोशिश करनी है, आपका उत्तर सही आए गलत आए उससे कोई फर्क अब बच्चों अभी नहीं पड़ता, लेकिन आप कोशिश जरूर जरूर करें। चलिए, तो आपके सामने एक सवाल मैंने यहाँ पर रखा है, इसे आप जरूर हल करें। चलिए, इस सवाल को आप अपनी कॉपी पर पहले नोट करें, फिर इसे जो है आप बच्चों हल करें। बिल्कुल सिंपल है, आपने बस पहले तो आप क्या करेंगे, जितने भी आपको एक साथ चिन्ह नजर आ रहे हैं एक चिन्ह बनाइए, एक साथ जो आपको नजर आ रहे हैं, है ना, उनका एक चिन्ह बनाकर नीचे लिखिए। जब नीचे लिखेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, उनके जोड़े बनाएंगे, फिर आप देखिए अपने हिसाब से जैसे आपने हल करना है आप उसे हल कीजिए। आप जो है मुझे फिर अपना आंसर बच्चों बता दीजिएगा अपनी कॉपी अपना कैमरा ऑन करके। सभी बच्चे कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आप कोशिश करोगे तो आपका आंसर ठीक बच्चे जरूर आएगा, लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपका आंसर ठीक कैसे आ पाएगा। जिन बच्चे का सॉल्व हो जाएगा ना वो अपना कैमरा ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। हम्म, कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक जो है वो आप दिखा सकते हैं अगर आपका सॉल्व हो चुका है तो, है ना। यस मैम। सॉल्व हो गया बेटा आपका। पारस आपने कैमरा ऑन नहीं किया है पर ठीक है, एक मिनट, एक बच्चे ने कैमरा ऑन किया है प्रिंस जी के नाम से, मैं अभी बेटा आपका देख रही हूँ। थोड़ा सा बेटा कैमरा थोड़ा सा अपनी अपनी तरफ को करें, पीछे करें थोड़ा सा अपनी तरफ को। हाँ, पूरा सोल्यूशन क्योंकि नजर नहीं आ रहा। माइनस का 20 था क्या, 50 प्लस 20। बेटा इससे पहले वाला कहाँ किया आपने, जो देखिए स्टार्टिंग का है 50 प्लस माइनस 20 वाला। एक मिनट, अभी जो है बाकियों को देखते हैं फिर पता लगेगा सही आंसर कौन सा है। ठीक है, जो नवीन कुमार जी के नाम से बेटा मैं आपका भी देख रही हूँ, एक मिनट के लिए कैमरा अपना ऑन रखें, बाकी बच्चे तब तक वेट करें। 50 था, फिर -20 -50, नहीं बेटा देखिए -50 तक तो आपका ठीक है, पर देखिए माइनस माइनस 20 है ना, एंड में जो है वो माइनस और -20 है, तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो एंड में जो आपने 20 लिखा है ना 50 के बाद सबसे अंत में, उसका साइन जो है वो जमा का होगा। अभी आप लगाएं, कैमरा ऑन करके बच्चा जमा लगाएं। वेरी गुड, अब आप इसे फिर से सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी तो आंसर इसलिए आपका जो है वो अभी गलत आया होगा, तो इसलिए आप जो है इसे ठीक करें। हाँ, अभी जो है प्रदीप ने अपना कैमरा ऑन किया है, एक मिनट में देखती हूँ। 50 -20 -50 और 20, 50 में से 20 के तो 30, नहीं बेटा, अगला जो आपने देखिए 50 में से 20 गए तो 30 ठीक है, लेकिन माइनस का 50 है ना, अगला जो आपका है ना माइनस का 50 और प्लस का 20 है, तो प्लस और माइनस क्या होंगे, दोनों अलग अलग चिन्ह है ना, तो 50 और क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपकी बच्चे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, आप इसे ठीक करें। आपने जो है इन्हें जोड़ दिया है, इन्हें जो है बच्चे वो माइनस करना है। बाकी बच्चे अपना कैमरा ऑन करके अपना आंसर दिखाएं बच्चों। आपका आंसर गलत हो या सही हो इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। जितनी आपकी गलतियां सुधर सकती हैं उतनी आप यहाँ पे बच्चों उनको सुधारें, क्योंकि आपके ये बहुत काम जो है आने वाला है कंसेप्ट। में बार बार आपको एक चीज यहाँ पर बता रही हूँ, है ना। मैम क्या करना है एक बारी बताना। हाँ बेटा, एक मिनट, जो पारस आपने जो है वो कैमरा ऑन रखे, पारस। हाँ, आपने यहाँ पर देखिए माइनस का 50 और जमा का 20 रखा है, लेकिन आपने भी इसको जोड़ दिया है। जो एंड में है ना माइनस का 50 और जमा का 20, इसको हमने माइनस करना है। क्यों, क्योंकि 50 माइनस का है, 20 जमा का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो इन्हें आप माइनस करें। इनको माइनस करके बेटा 70 नहीं आएगा, ठीक है, इसे ठीक करें। अभी जो पूजा जी के नाम से ज्वाइन हुआ है उनका मैं देख रही हूँ, कैमरा ऑन रखें बेटा। जो पूजा जी के नाम से बच्चा ज्वाइन होता है या हुआ है,
लगता है मेरी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, किसी ने पूछा था कि क्या करना है, बताओ किसने पूछा था वो। आप अपनी कॉपी भी दिखाएं और जो है वो तभी पता लगेगा कि आपकी गलती कहाँ हुई है। किया किसी बच्चे ने ठीक? जो आपको गलती बताएगी अगर आपने ठीक की तो आप फिर से अपना कैमरा ऑन करके बताएं। ठीक है मैम तो बात तो बताइए। मैम एक बार समझा दो। ठीक है बेटा। मैम जी ठीक है। नवीन कुमार जी के नाम से जो बच्चा, बेटा कैमरा ऑन रखें। अभी मैंने देखा नहीं, कैमरा आप ऑन रखें। मैम हमने उंगलियों पे लिखा रहा 50 में से तो 30 आते हैं, ये भी 30 ये भी 30, तो आंसर कितना लिखा आपने? 0। 0 आंसर है बेटा इसका। यस यस मैम। मैम। हाँ यस मैम, यस आ रहे है। वेरी गुड। जो नवीन जी के नाम से बेटा आपका सही है। ज्योति जी के नाम से बच्ची ज्वाइन हुई बेटा आपका, मैं देख रही हूँ, कैमरा ऑन रखें। 50 और ये 30, ये भी 30, वेरी गुड। जो ज्योति जी के नाम से बच्ची ज्वाइन हुई है बेटा, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, काफी बच्चे मैम हमारा 0 आ रहा है। होगा। हाँ बेटा, अपनी समझा नोट, दो मैम। अरस अपनी नोटबुक दिखाएं। 0 आ रहा है तो बहुत अच्छा। समझा दो मैम। चलिए, तो अभी के लिए मैं नोटबुक नहीं देख रही हूँ। अब जो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, बाद में जो है अगले क्वेश्चन में आपको जो है नोटबुक आप सभी बच्चे फिर से मुझे दिखाएंगे। चलिए, तो जिन बच्चों ने नोटबुक दिखाई थी, जिनकी गलती पता लग गई थी, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिन बच्चों ने नोटबुक नहीं दिखाई, जिनकी गलती पता नहीं लग पाई, वो मेरे साथ साथ इसका सोल्यूशन देखें, इसका हल देखें और खुद अपनी गलतियां निकाल करके ठीक उन्हें कर दें। ठीक है, तो पहले देखिए, हम लिखेंगे 50 का 50। उसके बाद मैंने कहा कि जितने भी आपको दो दो चिन्ह नजर आ रहे हैं उन्हें क्या करना है, आपने एक में बदल देना है। तो चलिए एक में बदल देते हैं। प्लस माइनस है, दोनों अलग अलग हैं, तो प्लस माइनस बन जाएगा माइनस और 20 का आ जाएगा 20। ठीक है, अब दोबारा से यहाँ पर दो चिन्ह एक साथ नजर आ रहे हैं, तो देखिए ये भी क्या है, प्लस माइनस है, मतलब दोनों अलग अलग हैं, तो ये भी क्या बन जाएगा, माइनस। तो माइनस का 50। अब देखिए यहाँ पर दो चिन्ह है, हाँ, लेकिन ये कैसे हैं, ये सेम है, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, तो ये क्या बन जाएंगे, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। अब यहाँ पर आ गया 20। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाने हैं। पहले आप इन दोनों को हल कीजिए, फिर आप इन दोनों को हल कीजिए। जब आप इनको हल करोगे तो बहुत सिंपल है, लेकिन जब बच्चों आप इनको हल करते हो ना, तो इसका चिन्ह साथ में ले लिया करो। ठीक है, आप जो इसके चिन्ह को भूल जाते हो है ना, तभी आपने जो है इसको 50 - 20 जो है वो, कुछ बच्चों ने इसको 70 लिख दिया था। तो आपने जो है बच्चे इसका चिन्ह नहीं भूलना है, इसको भी आप साथ में जो है वो रखा करें कि ये माइनस का 50 है। ठीक है, तो ऐसे आप इनको अलग अलग कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहले सॉल्व करना है, यहाँ से यहाँ तक बाद में सॉल्व करना है। तो चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। 50 में से 20 गए तो आता है 30, और 30 का चिन्ह रहेगा जमा का, क्योंकि 50 और 20 में से 50 बड़ा है। 50 का जो चिन्ह है वो जमा का है, इसलिए उत्तर का चिन्ह भी जो है वो जमा का ही होगा। आगे देखें तो देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों कैसे हैं, अलग हैं, दोनों अलग हैं, तो इन्हें हम क्या करेंगे, इन्हें बच्चों हम घटा देंगे। घटाएंगे अगर हम इन्हें, तो देखिए 50 में से अगर 20 को हम माइनस कर दे तो हमारे पास जो उत्तर है वो तो 30 ही आएगा। ओ सॉरी सॉरी, वो तो 30 ही आएगा, है ना। तो 30 मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन अब देखिए 30 का चिन्ह कौन सा होगा, 50 और 20 में। वेरी गुड, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि 50 और 20 में जो बड़ा है वो 50 है, और 50 की जो 50 का जो चिन्ह है, जो साइन है वो माइनस है, इसलिए यहाँ पर भी जो है वो माइनस ही आएगा। अब देखिए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों फिर से क्या है, दोनों जो है वो चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग है, तो इसको घटा दीजिए। जब इसको हम घटाएंगे तो 30 में से 30 माइनस करें तो कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा, जो कि काफी बच्चों ने जो है वो बाद में अपना आंसर सही कर दिया था। ठीक है, तो वेरी गुड बच्चों। बेटा कैमरा सॉरी अपना माइक ऑफ रखिए, नहीं तो ना मेरी आवाज जो है वो, मैम हमने सबसे पहले ना उंगलियों पे निकाल कर चेक सेक्शन में हमने 0 डाला था। हाँ जी बेटा, लेकिन मुझे आपकी नोटबुक भी देखनी है। आपने, आपके पास नोटबुक नहीं है क्या? ठीक है, मैम मैं जोड़ी बनाना भूल गया था। तो चलिए, अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछे, कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दे, फिर हम आगे जो है ऐसे ही बहुत सी क्वेश्चन करेंगे। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है बच्चों आपका ये कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो अभी जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, उतनी कर सकते हैं उतनी हम करेंगे इस क्लास में, जब तक ये क्लास खत्म ना हो जाए, है ना, ताकि आपका जो ये कंसेप्ट है बिल्कुल एकदम से स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब चलिए थोड़ा सा अलग सा सवाल हम यहाँ पर करते हैं। कैसा सवाल है वो जो है, शुरुआत में ही एक साइन लगा है माइनस का, अंदर प्लस का 60। चलिए,
इसे आप सभी बच्चे जो है वो हल करके मुझे बताएं। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जहां पर भी दो चिन्ह एक साथ होते हैं उनको हमने एक चिन्ह में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर भी दो चिन्ह एक साथ आ चुके हैं, तो आपको सवाल शुरू करते ही, सवाल के शुरू होते ही आपको इन दोनों को पहले एक चिन्ह में बदलना होगा, क्योंकि चिन्ह के बाद चिन्ह नहीं आने चाहिए, चिन्ह के बाद तो संख्या आती है। तो हमारा क्रम जो है वो गड़बड़ हो चुका है। तो जैसे आप सवाल शुरू करोगे, सबसे पहले इन चिन्ह को बदल के एक में लिख दीजिए, ठीक है, और अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और जैसे सॉल्व होता है अपना कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक मुझे बच्चों दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो तब तक हम वेट कर लेते हैं सभी बच्चों का सॉल्व करने का। और बच्चों, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है आप क्लास को ज्वाइन किया करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको कंसेप्ट सिखाए जाते हैं वो आपके काम आएंगे 9th के मैथ में, 10th के मैथ में, है ना। +1 +2 मतलब वो बेसिक है। अगर आपने मैथ सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो आपको आने चाहिए, वो एक बेसिक है, वो एक आधार है गणित का। इसलिए जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास को ज्वाइन किया करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं बच्चों, आप उनको भी मोटिवेट किया करें, बताया करें कि आज क्लास है, क्लास में ऐसा पढ़ा रहे हैं, ऐसा पढ़ाएंगे, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इस क्लास का जो है वो फायदा उठा सके और अपने डाउट पूछ सके, अपने सारे कंसेप्ट जितने भी हैं वो उनको क्लियर कर सके। एक बच्चे ने आंसर दिया है चैट बॉक्स में, पर बेटा आपके पास शायद नोटबुक नहीं है, तो अभी देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत। अच्छा, तो यहाँ पर एक सॉल्व किया है, माइनस माइनस माइनस। बेटा आपने जो है वो ठीक किया है, लेकिन आपने 60 और 80 को जब जमा किया तो आपने उत्तर गलत लिखा। 60 में 80 को आप दोबारा जोड़ें तो आपका आंसर जो है वो ठीक आ जाएगा। और कोई जिसका सवाल हल हो चुका है? मैम हमारा कॉपी पे लिखना रह रहा है, पर आंसर तो हमने निकाल लिया। बेटा आपका आंसर मैंने देखा, मुझे लगा 180 -180 आया मैम। हाँ, तो नवीन जी के नाम से जो बच्चा है, नवीन कुमार जी के नाम से आपने जो है वो इसे शायद ठीक कर लिया है। मैं देख रही हूँ आपकी नोटबुक, कैमरा ऑन रखे बेटा। हाँ बेटा, देखिए यहाँ पर जो है 140 भी माइनस का है ना, और 40 भी माइनस का है। दोनों ही कैसे हैं, दोनों के जो चिन्ह है वो एक जैसे हैं। चिन्ह एक जैसे हो तो बच्चे हम क्या करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे या घटा देंगे? माइक ऑन करके बोलिए बेटा, नवीन कुमार जी के नाम से जो बच्चा है, क्या करेंगे हम इन्हें? मैम जोड़ने थे, वो गलती से लिख दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो आप उसे जोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ, जो पूजा जी के नाम से बच्चे ज्वाइन हुए, बेटा अपना कैमरा ऑन रखे, मैं अब आपका देख रही हूँ। आपका कैमरा बेटा ऑफ हो चुका है। सॉरी, जो ज्योति जी के नाम से है, सॉरी, जो ज्योति जी के नाम से है बेटा, अपना कैमरा ऑन करें। हाँ नवीन, अब आपका ठीक है, अगर आपका नाम नवीन है तो। नवीन कुमार जी के नाम से जो बच्चा है, आपका आंसर अब ठीक है। वेरी गुड। जो ज्योति जी के नाम से बच्ची ज्वाइन हुई है बेटा, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मैं देख रही हूँ जो पंजाबी जी के नाम से ज्वाइन हुए हैं बच्चे। ठीक है बेटा, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। पारस आपका मैं भी देख रही हूँ तो ठीक है, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और जो अतुल जी के नाम से है बेटा, आपका मैं भी देख रही हूँ, अपना कैमरा ऑन करें। जो सोनू राठी जी के नाम से सुनील है ना, तो सुनील आपका आंसर तो ठीक है, लेकिन आपने साइन नहीं लगाया बेटे। साइन लगाइए, चिन्ह लगाइए कि आंसर का जो चिन्ह है, उत्तर का जो चिन्ह है वो क्या होगा। छोटी आपका मैं देख रही हूँ, कैमरा ऑन ही रखें, कैमरा ऑन रखें बेटा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है छोटी। हाँ बेटा, आपका भी ठीक है, लेकिन आपने चिन्ह नहीं लगाए। देखिए ना, तो आपने 60 और 80 को जोड़ के चिन्ह लगाया, ना ही आपने बाद में चिन्ह लगाया। जो आपका 140 आया है ना, उसका जो चिन्ह होगा वो माइनस का होगा, है ना, क्योंकि 80 बड़ा है और 80 का चिन्ह माइनस का है, तो 140 का चिन्ह भी माइनस का होगा। फिर जब आप इसे और हल करेंगे तो भी माइनस का ही चिन्ह आएगा, ठीक है। तो आप इसे छोटी अच्छे से समझें, जब मैं आपको भी समझाऊंगी, ठीक है। अभी जो प्रिंस जी के नाम से बेटा मैं आपका देख रही हूँ, कॉपी सॉरी कैमरा ऑन रखें। हाँ बेटा, आपने भी जो है वो चिन्ह नहीं लगाया है और चिन्ह आपने बदले नहीं है ठीक से, तो बेटा आपका अभी के लिए थोड़ा सा गलत माना जाएगा, ठीक है।
चलिए, तो काफी बच्चों की नोटबुक जो है वो मैंने देख ली है, कुछ के सही भी है, कुछ का गलत भी है। तो ये देखिए यहाँ पर समझिए कि कैसे जो है वो सॉल्व करना है। जो कुछ कुछ गलतियां मुझे आपके इसमें नजर आई वो मैं आपको भी ठीक करवा देती हूँ। ये प्लस था यहाँ पर और ये माइनस था। सबसे पहली चीज तो ये थी कि आपने जो है इनके चिन्हों को बदलकर लिखना था। तो पहले ये माइनस है, ये प्लस है, इसका चिन्ह अगर हम बदलें तो प्लस माइनस होता है बच्चों माइनस। तो यहाँ आना था -60, पर कुछ बच्चों ने सिर्फ 60 लिखा है, तो बच्चे 60 नहीं आएगा, माइनस का 60 आएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ पर भी देखिए प्लस और माइनस दो चिन्ह एक साथ हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक ही चिन्ह होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख दिया हमने माइनस और यहाँ पर 80। ठीक है, और अब देखिए ये तो माइनस का ही था, तो माइनस का 40, यहाँ पर तो हमने कुछ करना ही नहीं था। अब हम जो है वो दो दो के यहाँ पर जोड़े बना लेते हैं। मैंने पहले इसको हल करूंगी, इन दोनों को हल करूंगी। बेटा किसी का माइक ऑन है, आप अपना माइक ऑफ रखिए मैम क्योंकि हमने सभी की लिस्ट दिख रही है नामों की। अरे आपका ही फोटो दिख रहा मगर ये वो नहीं दिख रहा जिस पे आप सवाल लिखते हो। ठीक है, अब देखिए, अब दिख गया मैम। ठीक है। तो यहाँ तक आपको दिखा कि आपको शुरू से ही नहीं दिख रहा था, मतलब किसी को भी? तो 2 मिनट मुझे नहीं पहले दिख रहा तो था। आंटी दिखाए थे, बाद नहीं दिख रहा था। है ना। अभी के लिए सभी बच्चे माइक ऑफ रखेंगे जब तक कि मैं क्वेश्चन ना समझा लूं, क्योंकि इससे क्या होता है मेरी आवाज जो है बीच में कटती है। ठीक है, तो अभी देखिए हमने क्या करना था, इनके चिन्हों को बदलना था। तो ये माइनस का था, ये प्लस का था। तो पहले हम इसको बच्चे माइनस का 60 लिखेंगे, लेकिन कुछ बच्चों ने सिर्फ 60 लिखा था। ठीक है, कुछ बच्चों ने सिर्फ 60 लिखा था, माइनस का 60 जो है वो नहीं लिखा था। तो यहाँ पर आना था माइनस का 60। फिर देखिए यहाँ पर भी दो चिन्ह एक साथ है, तो इसको भी बदलिए, प्लस माइनस होता है माइनस, और फिर आना था यहाँ पर 80 और माइनस का आना था यहाँ पर 40। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके जोड़े बना देंगे। पहले मैं जो हूँ इन दोनों को हल करूंगी, उसके बाद जो है अगले को भी उसमें हल करने की कोशिश हम करेंगे। जब मैंने इन दोनों को हल करने की कोशिश की, मैंने पता करने की कोशिश की कि ये या जमा होंगे या घटेंगे, तो मैंने देखा कि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों चिन्ह जो है वो एक जैसे हैं। और जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम जो है क्या कर देते हैं, हम उनको जोड़ देते हैं। एक जैसे हैं तो मतलब ये क्या होंगे, ये आपस में जमा हो जाएंगे। तो चलिए 60 और 80 को जोड़ दीजिए, तो 0 का 0, 6 जमा 8 होता है 14। यहाँ पर आ गया 140। अब कुछ बच्चों ने एक गलती यहाँ पर ये की थी कि 140 को जो है वो उसको चिन्ह नहीं लगाया था, सिर्फ 140 जो है उसको लिख दिया था और यहाँ पर ऐसे -40 लिख दिया था। तो बच्चों ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि 60 और 80 में बड़ा कौन है। उत्तर का चिन्ह पता करने के लिए हम पता करते हैं कि बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ा है हमारा 80। 80 का चिन्ह देखिए, तो 80 का चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस ही जो है वो आएगा, है ना। तो ये माइनस का 140 आएगा, सिर्फ 140 ये नहीं आना था। फिर देखिए हमने जो है अभी सिर्फ इन दोनों को ही हल किया था, यहां से लेकर के यहां तक, पर हमें जो है अभी इसे भी तो हल करना है ना। तो इसे उतार दीजिए, उतार देंगे हम नीचे, -40। अब देखिए अब इन दोनों को हल हमने करना है। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों कैसे हैं, दोनों ही चिन्ह जो है वो एक जैसे हैं। और जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो है जमा कर देते हैं। तो इन्हें हम जमा कर देंगे, तो 140 में अगर हम 40 को बच्चों जोड़ दें तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 8 और 1, मतलब कि 180। ठीक है, अब 180 का भी कुछ चिन्ह होगा, क्या होगा, तो देखिए 140 और 40 में बड़ा कौन है, तो 140 बड़ा है, उसका चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, तो उत्तर का चिन्ह भी जो है वो माइनस का ही होगा। ठीक है, किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बच्चों पूछ सकते हो। किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बच्चों आप वाइट टाइप कर दें, फिर हम जो है अगला सवाल करेंगे। कोई भी आपको स्टेप समझ नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मुझसे आप बच्चों अभी के अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो है बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, बहुत से बच्चे हैं ना, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हो रही है, जो कि नॉर्मल है, क्योंकि जब हम सीख रहे हैं, जब हम किसी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करें तो गलतियां होना आम बात है। इसमें कोई आपको ऐसे नहीं करना कि यार मेरा तो गलत हो गया, कोई बात नहीं, आपने कोशिश की तो आपका गलत हो गया। कोशिश करते रहोगे तो गलत से आप कब सही पर पहुंच जाओगे आपको खुद पता नहीं लगेगा, क्योंकि कोशिश करते रहें तो हमारे हर कंसेप्ट जो है बच्चों वो क्लियर होते ही होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, जैसे कुछ बच्चे जो है वो कैमरा ऑन करके बिल्कुल ही नहीं दिखा रहे हैं, तो कम से कम बाकी बच्चे कोशिश करके दिखा तो रहे हैं, है ना। तो आप सभी ने जो है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे कोशिश करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं पता कर सकूं कि गलतियां कौन सी हो रही हैं और उनको हम जो है वो सुधार सकें। चलिए, तो एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देती हूँ, आपने जो है उसे फिर से अपनी कॉपी पे अच्छे से सॉल्व करना है।
चलिए सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, और इसमें भी आपने जो है बच्चे ध्यान क्या रखना है, यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो चिन्ह फिर से क्या आ गए हैं, एक साथ आ गए हैं। सबसे पहले तो आप इसे ही बदलें, इसे बदल करके पहले चिन्ह लिखें, फिर आप 100 लिखें, ठीक है। और उसके बाद जैसे आपका सॉल्व हो जाता है, आप क्या करेंगे, अपना कैमरा ऑन करेंगे और मुझे अपनी नोटबुक जो है वो दिखा देंगे। सभी बच्चे कोशिश करें, जिसका भी सॉल्व होता है बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से चिन्ह देख देख के करें। पहले आप जो है 100 का चिन्ह पता करें, फिर आप 80 का चिन्ह पता करें, उसके बाद अपना आंसर जो है वो मुझे बताएं, ठीक है। ज्योति जी के नाम से जो बच्ची ज्वाइन हुई, बेटा आपने अपना आंसर निकाल दिया, मैं देख रही हूँ। माइनस प्लस प्लस, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फिर से दिखाएं। 90 है ना, हाँ देखिए यहाँ पर गलती हुई है। 90 जमा का है और 20 जो है माइनस का है ना, तो प्लस माइनस क्या होगा, दोनों अलग अलग चिन्ह है ना, तो इनको हम माइनस करेंगे, तो माइनस कीजिए। बाकी चिन्ह आपका ठीक है, उत्तर का है ना, बस आपने जो है 90 और 20 को बच्चे माइनस करना है, क्योंकि दोनों के चिन्ह जो है वो अलग अलग है। जो प्रिंस जी के नाम से बेटा मैं आपका देख रही हूँ, अभी तो कैमरा ऑन रखें। प्रिंस जी के नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, अपना कैमरा ऑन करें। तो आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है। जो पंजाबी जी के नाम से ज्वाइन हुए बेटा, अपना कैमरा ऑन रखें। 20 90 बेटा, इसको आगे भी करें। हाँ, आपने आगे, इसे आगे भी तो सॉल्व करना है ना, पर आपने चिन्ह जो है वो थोड़े से गलत लगाए हैं। जो प्रिंस जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, जो नवीन कुमार जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, माइनस का 100, माइनस का 80, माइनस 180, प्लस 90। नहीं बेटा, माइनस का 80 यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि 80 के बाद देखिए दो चिन्ह है, 80 से पहले दो माइनस लगे हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो 80 का जो चिन्ह है वो बनेगा प्लस का चिन्ह, ऊपर 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 ऊपर। 100 के बाद आपने 80 लिखा है, 100 के बाद लिखा है ना 80, उसका चिन्ह। हाँ बेटा, ये प्लस का होगा। अब इसे सॉल्व करें। एक मिनट, जो ज्योति जी के नाम से बेटा आपका मैं चेक कर रही हूँ, कैमरा ऑन रखें। ठीक है बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अभी पारस आपका मैं देख रही हूँ, कैमरा ऑन रखें। एक सौ सत्तर कहाँ से आया, 170 कहाँ से आया बेटा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। हाँ, आपका आंसर ठीक है, पर आपका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है बेटा, ऐसे आप ना लिखें जैसे हम लिखते हैं ना, वैसे लिखा करें, मतलब बिल्कुल लाइन में है ना, जैसे सॉल्व करके लिखते हैं ना, नीचे नीचे को स्टेप बाय स्टेप, वैसा वैसे जो है पारा साहब लिखने की कोशिश करें। बाकी बच्चे भी बताएं बच्चों, नवीन कुमार जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, काला कुंदू जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, पूजा जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, नवीन कुमार जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, आपका आंसर तो मतलब स्टेप तो ठीक है, लेकिन एंड में देखिए 90 जमा का है, 20 माइनस का है, तो दोनों क्या होंगे आपस में, 90 जमा का है ना, 20 माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है, दोनों चिन्ह ऊपर बेटा ऊपर। 90 जमा का है ना, और 20 माइनस का है, तो ये आपस में जमा होंगे या माइनस होंगे, दोनों के चिन्ह अलग अलग है ना, चिन्ह अलग अलग है, तो क्या होंगे, ये माइनस होंगे, तो आप इन्हें माइनस करें बेटा, इनको जमा नहीं करना है। हाँ छोटी, मैं आपका देख रही हूँ, माइनस को 100 जमा कर, ठीक है, आपका ठीक है छोटी। माइनस का 70 आएगा क्या, 100 है, फिर 80 है, 20, हाँ ठीक है, नहीं माइनस का नहीं आएगा, पर नहीं बेटा, माइनस का 70 शायद नहीं आएगा, चिन्ह जो है वो जमा का रहेगा, क्योंकि जब आप इसे हल करेंगे तो जो है वो, नहीं, हाँ माइनस का 70 नहीं आएगा छोटे, आप इसका साइन जो है वो चेंज करें, प्लस का रखें। ठीक है, कोई और बच्चा है जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहता है, तो आप खुद अपना माइक ऑन करके बता दें। नवीन जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, देखिए 70 तो ठीक है, लेकिन 70 का चिन्ह कौन सा होगा, देखिए 90 और 20 में बड़ा कौन है,
90 और 20 में बड़ा कौन है? वेरी गुड वेरी गुड। तो आंसर का चिन्ह भी क्या होगा, उत्तर का चिन्ह भी क्या होगा, जमा का होगा। चलिए ठीक है, तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं कि कैसे इसे हमने सॉल्व करना है। वैसे आप सभी बच्चों ने जो है अच्छे से सॉल्व किया, थोड़ी सी गलतियां भी हुई, लेकिन उनको हमने जो है वो सुधार हमने उनका कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर था माइनस और प्लस, दो चिन्ह थे, दोनों ही अलग अलग है, तो यहाँ पर आया माइनस और यहाँ पर आ गया 100। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर आ गया प्लस और यहाँ पर आ गया 80। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ से नीचे आएगा प्लस का 90। अब पहले इन दोनों को हल कर दीजिए, माइनस के 100 और 80 को। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों अलग हैं, तो दोनों आपस में जो है वो घट जाएंगे, इनका जो है आपस में वो घटाव हो जाएगा। चलिए माइनस करते हैं, 100 में से 80 गए तो आता है 20, और 20 का जो चिन्ह है वो कौन सा होगा, वो होगा माइनस का ही। क्यों? क्योंकि जो 100 और 80 में बड़ा कौन है, बड़ा है 100 और 100 का चिन्ह है माइनस। ठीक है, तो माइनस का 20 यहाँ पर हमने लिख दिया। आगे ये बचता है, तो इसे ऐसे कैसे नीचे उतार दीजिए। अब देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, दोनों के ही चिन्ह जो है वो बच्चों अलग अलग हैं, चिन्ह अलग है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसे भी हम घटा देंगे। तो घटा दीजिए, 90 में से 20 माइनस करें तो बच्चों आता है 70, और 70 का जो चिन्ह होगा वो कौन सा होगा, वो जमा का होगा। क्यों? क्योंकि 20 और 90 में जो है वो 90 बड़ा है ना, और बड़े संख्या का जो चिन्ह है वो जमा का है, इसलिए उत्तर का चिन्ह भी जो है वो जमा का ही होगा। ठीक है, तो अभी जो है हम एक और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी क्लास में और क्लास का टाइम जो है काफी बचा है ना, तो अभी हम और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो और आपका ये कंसेप्ट जो है और ज्यादा क्लियर बच्चे हो सके। अब जो मैं आपको दो चिन्ह नहीं दूंगी, अब मैं आपको जो हूँ एक ही चिन्ह वाला दूंगी, मतलब जहां पर दो चिन्ह होंगे ही नहीं। आप क्या करें, आप दो दो के यहाँ पर जोड़े बना ले, पहले आप इसको और इसको हल करें, फिर आप इसको और इसको हल करें। इसमें आपने ध्यान रखना है कि ये जो जमा का निशान है ये 30 का है, 30 को आप जो है इसके निशान के साथ ही ले जाएं, बिना निशान के ना ले जाएं। ठीक है, चलिए कीजिए बच्चे इसको सॉल्व। इसमें आपको दो चिन्हों का एक चिन्ह नहीं बनाना है, क्योंकि कोई भी चिन्ह जो है वो एक साथ नहीं है, सभी चिन्ह अलग अलग हैं, बिल्कुल जो क्रम है वो एकदम ठीक है, आपने बस इनको हल करना है, इनको सॉल्व करना है। सभी बच्चे कोशिश करें। अस्सी 11। बेटा देखिए आपका आंसर तो है बिल्कुल ठीक, लेकिन चिन्ह आपने जो है वो नहीं लगाया। नवीन कुमार जी के नाम से बच्चा जो है बेटा साइन भी लगाएं। उत्तर का चिन्ह क्या होगा? वेरी गुड, अब आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। जो प्रिंस जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, आपका मैं देख रही हूँ, एक मिनट बेटा, अपना अंतिम उत्तर बताएं। 260 नहीं बेटा, देखिए आपका 80 जमा का है ना, और 180 आपका माइनस का है। आपने कुछ गड़बड़ करी है। आपने 150 को जमा का चिन्ह क्यों दिया, 150 को आप बच्चे माइनस का चिन्ह दें, और जमा का चिन्ह जो है वो 30 को आपने देना है। ठीक है, जो 150 है वो ठीक है मैम। अच्छा, ज्योति जी के नाम से जो बच्ची ज्वाइन हुई है बेटा, आपका आंसर बताएं। 80 माइनस 120। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। बाकी बच्चे भी दिखाएं। पारस, छोटी जो पूजा जी के नाम से ज्वाइन हुई है, मुस्कान जी के नाम से ज्वाइन हुआ है, कला जी के नाम से ज्वाइन हुए हैं बच्चे, अतुल जी के नाम से बच्चे ज्वाइन हुए हैं, वो सभी अपना जो है आंसर दिखाएं। कहाँ आपने सॉल्व किया है वो दिखाएं। ठीक है बेटा, जो पूजा जी के नाम से ज्वाइन हुआ है आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। सुनील आपका मैं देख रही हूँ, पर आपने कैमरा बहुत पास किया है, थोड़ा सा इसे दूर करें। 20 80 120
ठीक है, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। हाँ तो देखिए अब जो है थोड़ी कम गलतियां हुई है ना, पहले से कम। तो ऐसे ही होता है, पहले आपसे बच्चों बहुत गलतियां होंगी, फिर थोड़ी कम होंगी, फिर थोड़ी और कम होंगी, फिर ऐसा होगा कि कोई गलती ही नहीं होगी। आप जो इतने परफेक्ट बन जाओगे कि आपसे जो है किसी क्वेश्चन में कोई गलती होगी नहीं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कब कौन सा चिन्ह लगता है, कब कौन सा चिन्ह नहीं लगता है ना। तो वही है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे। इसलिए जो है बच्चों आप रोज क्लासेस लगाया कीजिए, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले मैंने कहा कि दो दो के आप जोड़े बना लीजिए, तो मैंने इनके जोड़े ऐसे बना लिए। अब देखिए पहले मैं इन दोनों को हल करूंगी, तो इनको हल करना तो बहुत ही आसान है। 100 में से 20 घटाइए तो कितना आएगा, 80 आएगा। 80 के पास चिन्ह कौन सा आएगा, तो 100 बड़ा है। 100 के पास चिन्ह जो है वो जमा का है, तो यहाँ पर भी जमा का निशान ही आएगा। उसको आप लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। इन दोनों को हल कीजिए, तो ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों जो है वो अलग है एक दूसरे से। तो इसका मतलब है कि हम जो है वो क्या करेंगे, घटा देंगे, इसका जो है वो घटाव होगा। तो घटा दीजिए 150 में से 30, तो यहाँ पर आया 0, 2 और 1, मतलब कि यहाँ पर जो उत्तर आया वो आया 120। पर इस 120 का चिन्ह कौन सा होगा, तो देखिए 30 और 150 में बड़ा कौन है, बड़ा है 150। 150 का जो साइन है, चिन्ह है, वो है माइनस का, तो यहाँ पर आ गया बच्चों माइनस। अब इसे माइनस कर दीजिए, सॉरी अब देखेंगे ये प्लस है, ये माइनस है, तो मतलब इसको जो है हमने माइनस करना है। क्यों, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग है, जोड़ेंगे नहीं, इनको हम घटा देंगे, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग है। चिन्ह अलग है तो क्या होता है, घटाव होता है। तो माइनस करें, 12 में से 120 में से अगर हम 80 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0 का 0, 12 में से 8 गए तो आता है बच्चों 4। यहाँ पर आंसर आया 40। और 40 का जो चिन्ह है वो कौन सा होगा, माइनस का होगा। क्यों होगा, क्योंकि 80 और 120 में 120 बड़ा है, उसका जो चिन्ह है वो माइनस का है, इसलिए 40 का चिन्ह भी बच्चों माइनस का ही होगा। ठीक है, तो लगता है आपको जो है यहाँ तक अब सब कुछ समझ आ चुका है। एक छोटा सा आप क्वेश्चन करके दिखाएं, फिर जो हम क्लास को बच्चे एंड कर देंगे, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लेट जो है वो शुरू हुई थी। बिल्कुल छोटा सा आपको क्वेश्चन दूंगी, कोई टफ नहीं होगा वो। चलिए इसको बच्चे आप सॉल्व करें सभी बच्चे, और अपना आंसर जो है मुझे दिखाएं, उसके बाद जो हम क्लास को एंड कर देंगे। आरस कुछ दिखा रहे हैं आप, +30 -150, नहीं बेटा +30 कहाँ, 30 तो था ही नहीं, 100 में से कितने माइनस करने से। चलिए इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है ना। अगला क्वेश्चन करिए जो मैंने आपको दिया है, आपकी जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, उसे हल करें। और सभी बच्चे होमवर्क भी जो है वो भेजा करें बच्चों, डेली बेसिस पे जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है, आपको हार्डली जो है 1 या 2 क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, तो आप जो है होमवर्क को किया करें और ग्रुप में जो है वो भेजा करें, ठीक है। मैम हमने कल भेजा था होमवर्क। ठीक है बेटा, मैंने कल है ना बेटा, जो ज्योति जी के मैम नाम मेरे पास अवंती की बुक है नहीं है। बेटा, आपके पास अगर अवंती की वर्कबुक नहीं है तो कोई बात नहीं, उसमें क्या करना है हमने, आप नोटबुक में, जैसे अभी आप नोटबुक पे सॉल्व कर रहे हो ना, वैसे आपको मैं फोटो खींच के क्वेश्चन देती हूँ, तो आपने उसको नोटबुक पे सॉल्व करना है नॉर्मली जैसे अभी कर रहे हैं, और आपने ग्रुप में भेज देना है। अब बेटा आपका आंसर ठीक है। जो ज्योति जी ओके मैम। ज्वाइन हुई, बेटा अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं आप। जो प्रिंस जी के नाम से है आपका, अभी देखते हैं। नहीं बेटा, इसका आंसर जो है वो 0 नहीं आएगा। 4 5 नहीं है, सिर्फ 3 ही 5 है। आपने यहाँ पर गलती से 4 लिख दिए हैं। पहला 5 तो 5 का ही है, फिर माइनस, फिर प्लस। बाकी बच्चे भी दिखाएं भैया अपनी नोटबुक। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। दो ये तो आपके लिए अब चुटकियों का खेल हो चुका होगा। 5 5 5, ठीक है, वेरी गुड। नवीन कुमार जी के नाम से जो बच्चा है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा। बाकी बच्चे भी दिखाएं। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है सुनील। पारस आपका भी मैं देख रही हूँ, आप अपना कैम ऑन करें। जो सोनू राठी है ना, उनका नाम सुनील है ना, जो सोनू राठी जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है उनका नाम सुनील है, तो मैं उनको सुनील कहती हूँ। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है पारस।
चलिए, तो काफी बच्चों ने अपना जो है आंसर दिखा दिया है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से देखेंगे। तो ये 5 है, 5 को 5 का ऐसे लिखेंगे हम, ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस जो है एक चिन्ह में बदल जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा माइनस, और ये 5 का 5, और ये है माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, चिन्ह एक जैसे हो तो वो जमा बन जाते हैं। यहाँ पर भी आ गया 5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 5 में से 5 माइनस करो तो कितना आता है, आता है 0 जमा 5। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो नॉर्मली क्या आया, इसका आंसर जो है वो 5 ही आया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आप में से किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछें, कोई डाउट नहीं है तो आप जो क्या करें, क्लास को बच्चे आप लेफ्ट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो मुझसे जरूर पूछें। कोई भी आपका क्वेश्चन अभी तक आपको समझ नहीं आया या आपको लगता है कि मुझे इसे फिर से समझना है तो आप क्लास में रुकें, अपना डाउट पूछें। कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को जो है वो लेफ्ट कर सकते हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी मैम को। हाँ जी।